We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। नमस्कार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया और ये दावा तब किया गया जब भारत के प्रधानमंत्री का 8 बजे देश के नाम संबोधन होना था। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की नींव उन्होंने रखी और अगर भारत नहीं मानता तो अमेरिका व्यापार बंद कर देता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैंने धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो व्यापार दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा और अगर दोनों ही देश हमारी बात मान जाते हैं तो उन्हें भरपूर व्यापार दिया जाएगा। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. सवाल अब सीधा है कि क्या भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस के इशारों पर चलती है? क्या हमारी परंपरा जो कभी किसी दबाव के आगे नहीं झुकी अब टूट चुकी है? पाकिस्तानी सीज फायर को अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत वैश्विक दबाव के पीछे हटा है। शायद इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बिना ट्रंप के नाम लिए अमेरिका और पूरी दुनिया को सख्त संदेश दे दिया कि ये नया भारत है, अब कार्रवाई पहले होगी और बात बाद में की जाएगी। अब पाकिस्तान से सिर्फ टेरर और पीओके पर बात होगी और साथ ही ये भी चेताया कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है जहां से पूरी दुनिया में आतंकवादी भेजे जाते हैं। अमेरिका में 9/11 और लंदन के ट्यूब हमले की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा और साफ कर दिया कि इन हमलों के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। अब इस युद्ध के बीच न्यूक्लियर हमले को लेकर पाकिस्तान में बैठकें चलती रही। युद्ध विराम लगने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बिल्कुल नहीं चलेगी और सैल्यूट है हमारी सेनाओं को जिन्होंने पाकिस्तान आतंकिस्तान को धूल चटाई है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है,
राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। कांग्रेस ने आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई को सरकार की अधूरा बताया है, खासकर विपक्ष में कांग्रेस ने, और कहा है कि बीजेपी का रवैया भी सवालों के घेरे में है। तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को। और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके। ये आज की आवश्यकता है। समझौता तो हो गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी कायर हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो अब देश के सामने सवाल ये भी है कि सीज फायर किसकी रणनीति थी, मोदी सरकार की मजबूरी या फिर ट्रंप की मेहरबानी। और सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि भारत की नीति अब खुद तय होती है या विदेश से इसका संचालन होगा। फिलहाल दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ शांति नहीं, सम्मान और संप्रभुता की कीमत में कोई समझौता नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान तो जारी कर दिया गया कि बख्शा नहीं जाएगा, बावजूद इसके कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी भारत को उकसाने में लगा है और देश की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो भी भारत को उकसाने में लगा है और देश की सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। धन्यवाद। इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बड़े न्यूज 14 टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।